इस पे ऊपर मैं थोड़ा सा ज़्यादा बात करना चाहूँगा कि जो बच्चों के साथ हो रहा है, अफनान वाली साइकोलॉजी क्या थी कि जो इस हादसे का मूजब बनी। लेट्स स्टार्ट विद दैट और फिर आगे चलते हैं। जी देखिए, इसमें इसके मुख्तलिफ एंगल हैं। सबसे पहले तो जिस बच्चे का आपने जिक्र किया, यकीनी तौर पे जो उसकी मेंटेलिटी है, आप देखिए ना कि अपब्रिंगिंग किस तरह से उस बच्चे की गई कि कुछ नहीं है जी, कर दो, देख लेंगे। आप देखें कि ये एक बड़ा एक मेंटेलिटी का प्रिंसिपल है कि जब कोई भी हमारा बच्चा कोई भी ऐसी काम करता है, कोई ऐसी हरकत करता है जो नापसंदीदा होती है, तो आम तौर पे पेरेंट्स उसकी डांट डपट करते हैं कि ये आपको नहीं करना। अब इस तरह से ये बच्चों की लर्निंग होती है कि आप जिस चीज से बच्चे को रोकेंगे, बच्चा वो डरेगा कि अगर मेरे पेरेंट्स को ये मेरी बात का पता चल गया तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, इससे बच्चे बाज रहते हैं। ये एक बड़ी एक नॉर्मल सी एक लर्निंग का एक प्रिंसिपल है। अब लेकिन अगर पेरेंट्स ही बच्चे को इस तरह से कहेंगे, या अगर जिस तरह से घर में बातें पेरेंट्स करेंगे और नहीं देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, हम ये हम वो, तो इसमें जो बच्चों के मासूम दिमाग हैं उनमें एक हद तक एक रेकलेसनेस की कैफियत आ जाती है। अब वो क्या करते हैं, क्योंकि बहरहाल बच्चों में और अडल्ट में फर्क है। अब बच्चा ये समझता है जी कि जी सारी दुनिया शायद मेरे इर्द गिर्द घूमती है, अब मैं तो कुछ भी कर लूं, कुछ भी मैं कर लूं तो मैं निकल जाऊंगा। तो ये एक इस तरह की मेंटेलिटी की अक्कासी करती है। असल में जो देखिए, जो माइंड मेकिंग होती है ना, वो चाहे आप कलेक्टिव माइंड हो, किसी कौम का माइंड हो, या किसी बच्चे का हो, किसी भी अडल्ट का हो, आम तौर पे दो चीजें होती हैं। या तो हम खुद अपने ऊपर कदगन लगाते हैं, खुद राइट रॉन्ग का फैसला करते हैं जी कि ये मेरे मॉरल्स हैं, ये मेरा ज़मीर है, मैंने ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना। या दूसरा फिर हमें होता है कि हमारे जो सिग्निफिकेंट अदर्स हैं, दूसरे हमारे ऊपर कुछ प्रिंसिपल, कुछ सेटिंग करते हैं। अब पेरेंट्स जब इस तरह से बच्चों को करेंगे, इस तरह से बच्चों की तरबियत करेंगे, या बच्चों को इस तरह के खुद प्रमोट करेंगे इस तरह का बिहेवियर, तो फिर बच्चे तो जाहिर बात है हदों से बाहर भी निकलेंगे। उनको तो पता ही नहीं है अभी अच्छे बुरे का, उतने तो है एग्जैक्टली अच्छे बुरे का। देखिए, एक तो इनको पता नहीं है, दूसरा फिर उस तरह से पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है ना जी, एक पर्सनैलिटी बिल्डिंग है। हर शख्स जो है वो अपने इन्वायरमेंट की और जेनेटिक की पैदावार है। हमें इन्वायरमेंट कैसा मिला, हम उस तरह से आम तौर पर ज्यादातर चांसेस है वैसे हो गए। अब हमें अगर इन्वायरमेंट इस चीज को प्रमोट करेगा, कोई जुर्म को, तो फिर हमारी जो पर्सनैलिटी बनेगी उसमें रेकलेसनेस होती है, उसमें एक हद तक नेगेटिव हद तक बगावत, जो कि एक बगावत तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी उसका निकलता है, लेकिन एक नेगेटिव किस्म की बगावत होती है। और वो फिर क्या करती है, वो फिर इस तरह के जुराइम में लोगों को मुब्तला करने का। थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। अब उन बच्चों की बात करते हैं कि जो आए दिन आप और मैं, हम तमाम लोग विटनेस कर रहे हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, आए दिन पुलिस की इवन जानिब से, मैंने कुछ हैंडल्स देखे, पुलिस की जानिब से जुवेनाइल और माइनर्स जो थे उनकी हवालात के पीछे से कोई शायद कोई पुलिस में वो साहब अफसर हैं, उन्होंने ट्वीट की हुई थी अगले दिन और बाद में ट्वीट डिलीट होगी गालिबन। उन बच्चों की साइकोलॉजी के ऊपर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, अभी हम उनको कैसे इफेक्ट कर रहे हैं और कैसे उनकी काउंसलिंग की जा सकती है? देखिए, ये बहुत ही बुरा इम्पैक्ट होगा उनकी तो जहनीत पे, उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग क्या होनी। हम तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम तो अपनी कौम का मुस्तकबिल डैमेज कर रहे हैं। ऐसा बच्चा जिसने चले जी जुर्म नहीं किया, एक ट्रैफिक है, ठीक है, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल ये क्राइम के जिम्मे में नहीं आता। आपने क्या किया? क्राइम है, इट इज अ क्राइम। यस, देखिए वो क्राइम इन अनदर हार्डकोर क्राइम आप नहीं कह सकते, बट इट इज अ क्राइम। लेकिन ये एक ऐसा रॉन्ग है कि जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें हम ब्रेक करते हैं ऑब्वियसली। तो अगर इसमें बहरहाल इस चीज को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। ट्रैफिक के कवानीन जरूरी हैं, हर शहरी की जिम्मेदारी है, हमारी सिविल ड्यूटीज है, लेकिन क्योंकि ये कोई हीनियस क्राइम नहीं है, आप इस बेस पे हवालात में बच्चों को भेज रहे हैं, आप उनकी मेंटल हेल्थ को इस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं और डैमेज कर रहे हैं, अब तो वो ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे बच्चे, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और हत्ता के डिप्रेशन में भी जा सकते हैं वो बच्चे। अब इसमें देखें, एक चीज जब अभी डिस्कस भी हो रही थी, मुख्तलिफ चैनल्स पे डिस्कस होती है जी, ये तो ये चले बहरहाल अच्छा काम ही हो रहा है एक तरह से कि हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सख्त किए हैं, लेकिन देखिए आप इसका एक दूसरा पहलू देखें। मैं बाहिसियत माहिर नफ्सियात ये समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छा एक डाइवर्जेंट टैक्टिक है कि जी कानून हरकत में आया कि अब सारे मामले को खटाई में पड़ गया कि उसने भी ट्रैफिक वायलेशन की, उसने भी की, और भैया वो कानून हरकत में आए, जिसने काम किया उसको सजा देना, उस पे फोकस करें ना। ये जो डाइवर्जेंट टैक्टिक्स यूज हो रहे हैं कि अब जी सारी चीज कोई खटाई में डाल दो कि 10-15 लोगों को या 10-15-100 लोगों को ट्रैफिक चालान कर दो, उनको अंदर बंद कर दो कि जी अब उनके केसेस चलें, और बड़ा एक डिफरेंट किस्म का केस लॉ जो है वो डेवलप हो ताकि कुछ ना कुछ चीजें मिले। तो देखिए, सबसे पहले इसमें मेंटेलिटी की जहां तक आपने बात की, तो हम यकीनी तौर पे ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक बड़ा एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है थेराप्यूटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का, उसमें हम ये देखा जाता है
कि ये जो कानून हरकत में आया है या जो भी कानून अमल कर रहा है, इससे लोगों की ज़हनी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि बहरहाल कानून में हमने चीज़ों को रेगुलेट करना है, लेकिन अगर हम इसी तरह से रेगुलेट इस तरह से करें कि लोग जो हैं वो रेगुलेट होने की बजाय, ठीक होने की बजाय उल्टा ज़हनी मरीज ही उल्टा बन जाए, तो हम मेरा ख्याल है कुछ ठीक नहीं कर रहे। फेयर तो इनफ।